हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। तो दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के फॉर्म चल रहे हैं। आप सभी को पता होगा कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसमें पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमने कल वीडियो डाली थी, 29 मार्च तक की जो वीडियो थी, कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो। ठीक है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं दोस्तों। फ़ोन से भर के बताएंगे, फ़ोन से आपको पूरा फॉर्म बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और कई सारे कैंडिडेट हैं, उनके यहाँ पर क्वेरी रहती है क्या टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड दोनों का फॉर्म अलग अलग से बनना होगा, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अब ये प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, सभी ज़्यादातर जो फॉर्म भर रहे हैं उनको। तो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को लेकर एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। जोन सेलेक्ट करने में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, उनके बारे में बताने वाले और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना एंड तक जरूर देखना। ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने की जो ऑप्शन आता है उस पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट और एक ऑलरेडी हैज एन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है, यानी कि आपने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिल किया होगा, तो आपका एक अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करना है। ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर, हमारे पास में एक अकाउंट नहीं था पहले से। हमने यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि हम 12वीं पास हैं। ठीक है। 10+2 से हैं, पीसीएम से, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री से हैं। ठीक है। बीएससी पास हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लोको पायलट का फॉर्म नहीं भरा था, बिना आईटीआई हैं हम। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो यहाँ पर आपको कंट्री को ऑफ नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो फुल नेम आपको यहाँ पर लिखना है और रीटाइप दोबारा करना है। और आपको अगर चेंज किया होगा तो यस और नहीं तो नो। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है और फादर्स नेम डालना है दोस्तों। उसके बाद में बात की जाए तो मदर्स नेम डालना है। और जो आपने यहाँ पर लिखा है उसको रीटाइप करना है दोनों में। यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा आप जैसे भरोगी तो। ठीक है। हम आपको भर के बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालकर इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए तो ईमेल एड्रेस आपको डालना है। वो ईमेल एड्रेस आपको डालना है जो आपके पास में चालू हो। उस पर आपके एक ईमेल का ओटीपी आएगा, 6 डिजिट वाला। तो ओटीपी आपको यहाँ पर उसमें देकर, ईमेल देकर, ओटीपी देकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। साथ ही मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ 6 डिजिट ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देने हैं दोस्तों। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी रेलवे की तरफ से, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी नंबर पर आने वाली है। ठीक है। इसी ईमेल और नंबर पर, एडमिट कार्ड जरिए। ठीक है। उसके बाद में क्रिएट योर पासवर्ड यहाँ पर डाल लेने हैं, कन्फर्म पासवर्ड कर लेने हैं। आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक आईडी दी जाएगी। ठीक है। आपके मोबाइल नंबर। ठीक है। और आपको पासवर्ड यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद में आपका फॉर्म खुलेगा, कैप्चा डाल के आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। हमने यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट फॉर्म भर दिया है। यहाँ पर आप अपना नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम और मदर्स नेम आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया है। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है दोस्तों। यहाँ पर मोबाइल नंबर आएंगे, आपके ईमेल एड्रेस आएगी, वही ईमेल एड्रेस देख लेना है। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको दोबारा देख लेना है। और फाइनल रूप से फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई हैव रीचेक्ड, अब वो इस पर क्लिक करने के बाद में क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको साइन इनटू योर अकाउंट खोल लेना है। तो जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। ठीक है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पर 2 फॉर्म भर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN नंबर 2024 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाला जो फॉर्म है आप भर सकते हैं, PCM वाले। ठीक है। यानी कि जो बीएससी करे हुए हैं, बीटेक करे हुए हैं, वो भर सकते हैं इसको। डिप्लोमा 3 साल का जिन्होंने कर रखा है वो इसको भर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। यहाँ पर आपको इस पर सेलेक्ट करना है, तो आपकी आरआरबी चूज करनी होगी और कलेक्ट इस पर राइट निशान करके नेक्स्ट पर चले जाना है। ठीक है। तो ये तो सभी ने फॉर्म भर लिया होगा, बीटेक वालों, इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 2/2024 वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है फोटो एंड सिग्नेचर में, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था फ्रेंड्स। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही यहाँ पर ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट दे रखी है। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पूरे आरआरबी है, 21 आरआरबी आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो एक आरआरबी से आप फॉर्म भरोगे, उस आरआरबी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर मुंबई को सेलेक्ट कर लिया, अजमेर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है। आपकी चॉइस के आधार पर। ठीक है। वहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस पर राइट का चिन्ह लगाकर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और अपलोड प्रोफाइल पिक्चर और प्रेफरेंस एंड
यानी कि इसकी इतना स्टेप होगा, 5 स्टेप में आपका फॉर्म भरा आएगा। हमने दोस्तों ये फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनको ब्लर कर रखा है। हमारी जो पर्सनल डिटेल है तो आपको बता दें, यहाँ पर कंट्री आपका लिखना है और 10वीं के आधार पर आपका नाम लिखना है, आपकी डेट लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर फुल नेम रिकॉर्ड के हिसाब से 10वीं की मार्कशीट के आधार पर फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है। जेंडर आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको लिखनी है, मोबाइल नंबर डालनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हमने ब्लर कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म भर दिया था। तो इसके बाद में मेरिट स्टेट लगा रहे हैं आप, मेरिट यानी कि आपकी शादीशुदा हो तो शादीशुदा करना है और अनमेरिड है तो अनमेरिड करना है, ठीक है। रिलीजन यानी कि आपका हिंदू है तो हिंदू भरना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, ठीक है, उस प्रकार आपको भरना है, ठीक है। चॉइस कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की जो कैटेगरी है हिंदी में अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो हिंदी भरना है, इंग्लिश भरना है तो इंग्लिश भरना है। दोस्तों आपके शरीर में अगर चिन्ह है यानी कि जो तिल का निशान है तो उसको भरना है। बॉडी में और भी कोई पार्ट्स में कोई मतलब यानी कि आपके जब तिल मुसुए हैं तो उसको लिख लेना है, ठीक है। यानी कि परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन सेकंड, ठीक है। परमानेंट जो मार्क हैं उनको डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल के बाद में यहाँ पर कम्युनिटी डालनी है। अगर ओबीसी से है तो ओबीसी से है, एससी से है तो एसटी और एसटी और ईडब्ल्यूएस आपको कैटेगरी यहाँ पर डालनी है। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालने हैं किसके, या आपके सेंट्रल की जाति अगर आपने बनवाई है, कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हम ओबीसी से तो हमने सर्टिफिकेट नंबर डाले थे, इश्यूइंग अथॉरिटी डाली थी। उसके बाद में इश्यूइंग स्टेट डाला था, यहाँ पर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और डेट ऑफ इश्यू डेट आपकी डाली थी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पोस्टल एड्रेस की बात की जाए तो स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और विलेज और पिन कोड डालने हैं, जो आपके प्रेजेंट एड्रेस हैं और वही परमानेंट एड्रेस होगा, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर वही होगा, ठीक है। तो उसको भी आपको डाल देना है। उसके बाद में टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट पर कर चले जाना है, ठीक है। ये नेक्स्ट का जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ ये जो इतने सारे जो आपके पूछे जा रहे हैं, अगर आप डिसेबिलिटी है, दिव्यांग छात्र हैं तो यहाँ पर यस नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसके नीचे ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस नो, और रेलवे में जॉब करते हैं तो यस या नो कर देना है, और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर यस नो कर देना है, नोट एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है तो यहाँ पर यस नहीं तो नो। उसके बाद में दोस्तों अगली जो स्टेप आएगी वो आपकी बैंक डिटेल आएगी रिफंड फी के लिए, यानी ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अकाउंट होल्डर का नेम लिख देना है, अकाउंट नेम नंबर लिखने हैं, कन्फर्म अकाउंट नंबर करने हैं, IFSC कोड है, नेम ऑफ बैंक का कर देना है और बैंक एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो डिटेल भरी थी उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी, ठीक है, 3rd नंबर पर। तो 3rd नंबर पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 10+2 PCM से किए हुए हैं, तो यहाँ पर 10वीं की यहाँ पर डिटेल भर दी है, उसके बाद में यहाँ पर 12वीं की भरी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं की क्वालिफिकेशन टाइप लिखनी है, ठीक है, और मैट्रिकुलेशन है, ठीक है, रोल नंबर डालने हैं, स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालना है, और बोर्ड जिस बोर्ड से किया है हमने BSER से की है, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है। आपकी डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट में होगी, नीचे आपका रिजल्ट आता है, जैसे हमारा आया था 6 जून 2014 को, ठीक है, वो डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इसमें भर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लस का निशान आता है, उसमें ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार की एक और क्वालिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको डालना है 10+2 डिसिप्लिन आपको डालना है, जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड और पासिंग ईयर आपको वही डाल लेनी है। दोस्तों अगर जो कैंडिडेट ITI किए हुए हैं तो उनको ITI की भी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी होगी, ठीक है। तो ITI हमने नहीं किया, लेकिन हम ऐड करने की बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन ITI हमने डाल दिया, ठीक है। तो दोस्तों ITI डालने के बाद में आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डालनी है, और सर्टिफिकेट इश्यूड बाई किससे इशू किया है तो वो डालने हैं, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कुछ डालना है। दोस्तों उसके बाद में फोटो साइन आपको देख लेना, यहाँ पर फोटो किस प्रकार लगेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर सैंपल फोटो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं सैंपल फोटो किस प्रकार डालनी है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, और 35x45 320x240 पिक्सल्स में आपकी होनी चाहिए, JPG, ठीक है। और 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी फोटो का जो बैकग्राउंड था
वो फ्रेंड्स बिल्कुल वाइट था, सही था, ठीक है। लेकिन जो मैं शर्ट पहना था फ्रेंड्स वो येलो कलर की थी, ठीक है। अब येलो कलर में वो पीछे का जो बैकग्राउंड सफ़ेद था और येलो कलर का जो शर्ट थी मेरी वो मैच नहीं खा रही थी, तो उसके सफ़ेद की जैसा ही हो रहा था, तो उसमें मेरी फ़ोटो साफ नहीं दिख रही थी, इसके कारण वहाँ पर फ़ोटो को नहीं लिया गया। तो वो फ्रेंड्स अगर बार बार प्रयास करने के बाद में अगर फ़ोटो ले भी लेता है तो उसको यहाँ पर आपको रिजेक्ट करने को मिल सकता है फॉर्म। आपका फॉर्म हमेशा जो लास्ट में रिजेक्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी फ़ोटो यहाँ पर अभी तक भी अपलोड नहीं हुई है। मैं अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे अपलोड हो जाती है तो वो रिजेक्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो नई फ़ोटो मैंने जैसे खिंचवाई और नई फ़ोटो डाली तो जब जाके यहाँ पर जो फॉर्म है सबमिट हुआ, ठीक है। उसके दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर पर देख लेना है। सिग्नेचर 30 से 70 केबी के बीच में लेने हैं। यहाँ पर आप जैसे सिग्नेचर करते हो इंग्लिश में हिंदी में उस प्रकार डाल देना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। आप तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर 6 प्रकार की पोस्ट आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स 10+2 वालों के लिए पोस्ट SNT की थी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से फॉर्म को आपको डालना है। यहाँ पर जो चॉइस है एलिजिबल पोस्ट अप्लाई, तो आपकी जो 6 पोस्ट हैं फ्रेंड्स आप इसमें सबसे पहले जो पसंद करते हैं, पहले आपकी नौकरी लगेगी तो पहले कौन सी पोस्ट पर आप काम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने इसको भरा, ठीक है, पहले मैं इस पोस्ट पर काम करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद में ये, फिर इसमें ये, फिर ये और फिर लास्ट में मेरे को ये चाहिए। तो जैसे आप इस पर टिक करोगे, प्लस पर जैसे टिक करोगे तो एक जो ये आपकी पहले नंबर की जो पोस्ट है यहाँ पर आके जाएगी, ठीक है। जैसे इसको टिक करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी और जैसे यहाँ से ये दोनों हट जाएंगी, ठीक है। और ये आएगी इसके बाद में, उसके बाद में ये आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी और ये आ जाएगी इस प्रकार। तो ये सारी यहाँ से हट जाएगी और इधर को आ जाएगी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो SNT की पोस्ट है आपने चॉइस करी थी, तो यहाँ पर हमने चॉइस करी थी तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आ गई और यहाँ से हट गई है, ठीक है। अब इस पोस्ट पर अगर इंटरेस्टेड पोस्ट है, जैसे नौकरी लगेगी मान लो मेरी, तो मैं जो पहले ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसमें SNT की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। तो दोस्तों उसके बाद में आपको पोस्ट प्रीव्यू आता है, ठीक है। पोस्ट प्रीव्यू देख सकते हैं, आपका जो प्रेफरेंस प्रीव्यू देख लिया आपने, और उसके फाइनल सबमिट ऑप्शन आता है। उसके बाद में जो फाइनल सबमिट आएगा दोस्तों आपका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। नाम डिटेल आपको देख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उसमें प्रीव्यू आएगा, ठीक है। प्रीव्यू में आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रीव्यू आने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपका चालान कटेगा। चालान आप अगर OBC कैटेगरी से हैं तो आपका 500 कटेगा, SC/SC कैटेगरी से हैं तो आपका 250 कटेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर चालान आपका बाद में कटेगा, प्रिंस प्रीव्यू होता है आपका। जो प्रेफरेंस प्रीव्यू देने के बाद में जो पूरा प्रीव्यू आएगा आपके फॉर्म का, उसके बाद में काटना। क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक अगर देख लेते हैं, अगर मिस्टेक निकलने के बाद में आप वो करते हैं, चालान काटने के बाद में कोई मिस्टेक रह जाती है तो दोबारा से आपको चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसके बाद में प्रीव्यू आएगा, इस प्रकार का प्रीव्यू आएगा। और जिस जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस जोन से यहाँ पर आपका फॉर्म जो प्रीव्यू आएगा इसको देखकर आप यहाँ पर चालान काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो सिग्नेचर में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, और टेक्नीशियन 1st और 3rd है उसका फॉर्म अलग अलग से भरना होगा। अगर आप यहाँ पर 10+2 PCM से हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का फॉर्म भी भर सकते हैं, ITI वाले भी भर सकते हैं, 10+2 PCM वाले भर सकते हैं। और लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1st है उसका फॉर्म अगर आपने BSc किया हुआ है, मैथ साइंस से BSc किया हुआ है वो भर सकते हैं, BTech से भर सकते हैं, और डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं वो भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था, और जो आपके जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 29 मार्च तक जो लेटेस्ट डाटा है उसकी वीडियो पिछली डल चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे कौन सी वीडियो आए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना।